हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट पर। आज हम लेकर आए हैं जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि एसएससी रेलवे एंड यूपी डबल एस ए पैट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि जो एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है? तो विश्व भर में मान्य कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। किस पे है? शक संवत पर आधारित है। गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गर्दी जो है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया किस लिए जाने जाते हैं? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रीय जो संगीत है किस वेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क क्या है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो क्या है? हाथी है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर जो शहर स्थित है वो है बद्रीनाथ। कौन सा है? बद्रीनाथ शहर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अलकनंदा नदी के तट पर जो स्थित है वो बद्रीनाथ है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की जो मीनार है वो इटली में स्थित है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स जो है वो मेघालय में स्थित है। गंगा सागर मेला किस राज्य में स्थित है? गंगा सागर मेला जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर में स्थित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो सुकरात है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो जो है नारा जो है वो किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो मंगल पांडे ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो पहली गोली जो चलाई थी वो चलाई थी बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में चलाई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत।
रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको ग्वालियर में जो किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था, तो वो करना पड़ा था हीरोज से। किससे करना पड़ा था? हीरोज से। ये जितने भी क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो पहले बात करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। अंतिम जो थे वो विलियम बेंटिक थे। प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल जो थे स्वतंत्र भारत के, वो थे सी राजगोपालाचार्य थे। यही फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है वो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे आगा खां। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो महाकाव्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। केरल में फसल की कटाई में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में जब फसल की कटाई होती है तो उस समय जो मनाया जाता है वो ओणम। क्या मनाया जाता है? ओणम। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ जो है वो कहाँ का है? लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ।